सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, कि जो सरप्राइज था वो ऑलमोस्ट जो जहां तक हमें अभी फर्स्ट पेज में मेरे को तैयार करना था, ठीक है, सरप्राइज आपके लिए क्या है, ठीक है। क्योंकि हम बता दिए आधे बच्चों को तो दिक्कत है कि फिर वो सब बताएगा तो बेस्ट हो जाएगा, तो हम अच्छे से बता देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जब हमारा काइनेमेटिक्स 1D जब खत्म होगा, ठीक है, तो आपको एक बैच मिलेगा आरजे स्पेशल, ठीक है, आरजे स्पेशल बैच, ठीक है। अब उसमें क्या है, देखो भाई, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत सीरियस रहेंगे, ठीक है, तो उनको तो क्लास में काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। कई सारे बच्चों की एक एक्स्ट्रा नीड भी होती है, क्योंकि आप में से कई सारे हो सकता है डमी स्टूडेंट हो जो स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन आपको और अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये बात पता है कि हमारे पास फिजिक्स में, मैथ्स और केमिस्ट्री का मेरे को नहीं पता, फिजिक्स में ऐसे कुछ सेट ऑफ बुक्स हैं जो मार्केट में बहुत फेमस है, ठीक है। उनमें से पहली किताब है हमारे पास जो अच्छे, अगर मैं ये वाली चीज प्योरली फॉर एडवांस है भाई, ठीक है, ये प्योरली फॉर एडवांस है, इसमें जेई मेंस का आपको कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब एडवांस का भले इजी हो, मीडियम हो, टफ हो, उससे मतलब, लेकिन एडवांस से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी वो इसमें रहेंगी, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें सबसे पहले आईई इरोडो, किसने ये नाम सुना हुआ है बेटा, ये वाली किताब, आते आते उसके बारे में बात नहीं, ये बिल्कुल फ्री रहेगा बेटा, दिस इज फ्री फॉर एवरीवन, फ्री फॉर एवरीवन। भले आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो, आपका दोस्त मान लीजिए, हो सकता है आपके स्कूल में एक दोस्त हो जो आपको लगता है यार उसको भी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं, ठीक है। नाम सुना हुआ है, कई लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, तो ये हमारे पास वेरी गुड, अगर मैं बात बोलूं, वेरी गुड बुक है, ठीक है। अब इस किताब की क्या दिक्कतें हैं और क्या बेनिफिट है वो उसके बारे में बता देता हूं। इसमें ऑल क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब एक्चुअली में ये जेई एडवांस के थोड़ा लिखी गई किताब है, तो बहुत पुरानी किताब है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, ऑल क्वेश्चंस आर नॉट रेलिवेंट। रेलिवेंट कहने का मतलब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर मैं देखूं, आईआईटी एडवांस एग्जाम के हिसाब से देखूं, तो सारे सवाल हमारे पास रेलिवेंट रहेंगे। जो भी हमारे पास रेलिवेंट सवाल है उनके प्रॉपर आपको वीडियो सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पर बना दिया, एक एक सवाल फुल डिटेल्ड में, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर हमारे पास कहां तक हो चुका है, रोटेशन का चल रहा है, रोटेशन में भी आई थिंक 25 सवाल हो चुके हैं, 50 या 60 सवाल है जो हमारे काम के हैं, 50 सवाल आप मान के चलिए जो काम के हैं। तो ये समझिए एक दो हफ्ते में रोटेशन तक, टिल रोटेशन डन है, टिल रोटेशन ये हमारा डन हो चुका है, ठीक है। कुछ दिनों में मैं इसका रोटेशन भी कंप्लीट कर दूंगा, फिर हम लोग जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा मैं इसके साइड बाय साइड करता रहूंगा। अब इसी में आपको सुपरनोवा की, अब कुछ बच्चों के पास जिनके पास सुपरनोवा है, जिनके पास नहीं है आप देख लीजिएगा, ठीक है। सुपरनोवा की, क्योंकि देखो यार रिकॉर्डिंग करने में क्लासेस भी चल रही है, डीपीपी भी रिकॉर्ड करनी है, टेस्ट भी बनाने, ये सारी चीजें नहीं है, उसके साइड में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग करेंगे सिंगल चॉइस, सिंगल करेक्ट के आंसर्स वहां पर हम लोग, मैं और हेमंत सर मिलके, ठीक है, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर लिखी है, तो मैं और हेमंत सर मिलके वहां पर सिंगल करेक्ट के आपको सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। उसमें मल्टीपल करेक्ट भी है, पैसेज भी, मैं मानता हूं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, वो बहुत अच्छे लेवल के सवाल है, एक सवाल को 10-10 15-15 मिनट तो हमें लग जाता है प्रॉपर एक्सप्लेन करने में, ठीक है, तो इट विल टेक टाइम, लेकिन ठीक है, वो भी आपको धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, आप सभी लोगों ने कई बार मैंने आपके कमेंट पढ़े, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया कि यार एचसीवी सर आपने एचसीवी बताया नहीं, बुक का बताइए। अब जिनके पास एचसीवी है या फिर जो एचसीवी लेना चाहते हैं, एचसीवी के ओनली कौन से क्वेश्चंस मैं वहां पर डालूंगा, ओनली सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा। और मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, 4-5 सवाल दिए कि भाई देखो आपको तो अपने पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस करना है, लेकिन अगर आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हो तो एचसीवी के अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हो, पूरी एचसीवी लगाने का टाइम नहीं रहेगा, तो एचसीवी के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे काम के वो डेफिनेटली आपको लगाने, ठीक है। अब उनका सोल्यूशन भी मैं अच्छे से रिकॉर्ड करके साइड बाय साइड आपको देता रहूंगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट ये है कि जब आप लोग क्लास 12th में, जब आपका एडवांस हो, तो मेरा टारगेट ये है कि आपके 12th के साथ साथ कंप्लीट इरोडो 12th वाला भी मैं कंप्लीट कर जाऊं, सुपरनोवा भी कंप्लीट हो जाए, एचसीवी भी कंप्लीट हो जाए। उसके अगले साल के बैचेस में क्रोटो एक अच्छी किताब है, ठीक है, क्रोटो एक अच्छी किताब है, उसको मैं और लेना चाहता हूं, क्योंकि ये लेजेंडरी बुक्स में से हमारे पास आती है। इस प्रिपरेशन की अगर आप बात करें, दीज आर दी वन ऑफ दी लेजेंडरी बुक्स। नो डाउट सिंगेज भी आप कई बच्चे कह रहे हैं, बट सिंगेज के साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बल की किताब है। अब वो बल की किताब होने की वजह से इतने सारे क्वेश्चंस का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। ऑलरेडी इसमें भी अगर देखा जाए तो रोटेशन तक में ही 250 क्वेश्चन हो जाएंगे, 250 क्वेश्चंस, और 250 क्वेश्चंस प्योरली फॉर एडवांस मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब सुपरनोवा के भी अगर आप देखोगे तो 200-250 यहाँ 500 क्वेश्चन अभी आपके सिर्फ रोटेशन तक में हो जाएंगे। एचसीवी के भी 30-40 सवाल अगर हम लोग अच्छे ले लें तो ये आपके अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चन। इसको तो कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता ना, इसको तो कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। कोई प्रॉब्लम ये है, कई बच्चे बोलते अरे ये तो ना ये वाले सवाल नहीं कराए तुम्हें, ये वाले सवाल नहीं कराए तुम्हें। भाई देख मेरा काम ये है, मेरे को एक लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम मिलेगा तो मैं लिमिटेड चीजें करा पाऊंगा, ठीक है। अब कई बच्चे पॉजिटिव साइड नहीं देखते, वो सिर्फ नेगेटिव साइड देखते हैं। तो मेरी तरफ से यह है कि जो भी आपके लिए अगले साल की एडवांस के पेपर तक मेरी ये टारगेट रहेगी कि ये 3 चीजें, पहला टारगेट मैं आपको बता देता हूं, ये आगे प्रोटो और ये सब मैं आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। और ये फ्री बैच रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन तीनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं एक बात, अब देखो यही चीज मैं प्रयास वालों को भी दूंगा, लेकिन उनके लिए पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दिस बैच इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू, मोर बेनिफिशियल, ठीक है, रेदर देन प्रयास। क्योंकि प्रयास का दिक्कत क्या होगा, क्योंकि प्रयास का जब तक एडवांस होगा तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगा, है ना, इट विल टेक टाइम। लेकिन यस 11th में उनको बहुत बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। अब आप सब, हाँ देखो फिजिक्स गैलेक्सी की भाई बहुत बल्कि किताब है यार,
हजार हजार क्वेश्चन एक चैप्टर में है, वो सेंस नहीं बनाएगा मेरा, ठीक है। फ्यूचर में जब मेरे पास टाइम होगा तो इसमें ऐड करता चला जाऊंगा, ठीक है, गैलरी बन गई, आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पर्सनली क्यों करना पड़ा है उसका रीजन बता देता हूँ। जब मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, कई बच्चों का एक तो मिसट्रस्ट होता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे आपने ये तो कराएंगे वो तो कराएंगे। एक तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि क्लास के क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि भाई ये वाला जो सवाल कराया ये रोडोप का है, ये वाला सवाल कराया सुपरनोवा का है, ये वाला सवाल कराया एचसीडी का है। मैं आपको रेफरेंस दूंगा सो दैट कोई आपको भटका ना पाए, ठीक है। ये बोल रही अरे भाई ये तो करा नहीं इन्होंने, ये तो बताया नहीं, सब हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग पीवाईक्यूज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यूज हम लोग जनरली डिस्कस करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये था कि जो चीज थोड़ी डिफरेंट है उसको करा जाए। दूसरी चीज ये है कि आपको भी कुछ अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस मिले जो आप अपनी स्पीड से करें आराम से। जब एक बार चैप्टर, जैसे अभी मैंने क्या बोला था, मैं काइनेमेटिक्स में नहीं देना चाहता, रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी आपको दे दूंगा आप क्या करोगे, आगे भागोगे, आप जाके उधर बैच में चले जाओगे, फिर आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, फिर आपको लगेगा यार ये चीज तो हुई नहीं, ये भारी किताब है। लेकिन यस मेरी तरफ से क्या हो सकता था कि मैं आपको तब भी वो कंटेंट दूं, भले वो भारी हो या जैसे भी हो, अपने इजी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दूं। जब हमारा काइनेमेटिक्स हो जाएगा तब मैं आपको बोलूंगा बेटा अभी आपके लिए बैच है, अब आप अपने 35 या 50-60 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि वो बैच का एक्सेस मेरे पास तो है, अभी आप लोगों के लिए अभी नहीं करा मैंने, क्योंकि बच्चे नहीं तो फिर डिबेट हो जाते हैं, ठीक है। फ्री में थोड़ा नेट भी कम आ रहा है। 35 सवाल आपके काइनेमेटिक्स के हैं, 35 आराम से एक एक दिन में एक एक सवाल करो, पूरे दिमाग को यूज करो, ठीक है, क्लियर। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट बोलिए या सपोर्ट बोलिए, जो आपको बोलना है बोलिए। अब एससीबी के और सुपरनोवा के क्वेश्चन साइमल्टेनियस लेंगे, रोटेशन तक करने के बाद मैं रुकूंगा, क्योंकि रोटेशन तक पहुंचने में हमें सितंबर हो जाएगा, तब तक हम लोग इसको साइड बाय साइड और डेवलप करेंगे, ठीक है। तो सुपरनोवा के क्वेश्चंस मैं यहीं पर डालना स्टार्ट करूंगा, क्लास में भी लूंगा सुपरनोवा के क्वेश्चंस और इसमें भी लूंगा। और आज कम्युनिटी पर मैं आपको ये दिखाऊंगा